आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं पराग पर एक फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ के बारे में। तो एक पूरा रिव्यू वीडियो होगा। देखा जा सकता है काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पे डिमांड रखा था कि पराग पर एक फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में जानकारी चाहिए उनको। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पराग पर एक फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में हम लोग पूरा जानकारी लेंगे। इस वीडियो के साथ बने रह सकते हो। देखा जा सकता है पराग पर एक फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इक्विटी, फ्लेक्सी कैप और वेरी हाई रिस्क की कैटेगरी के अंदर आता है। वहीं पे हम लोग देख सकते हैं 3 साल के अंदर इसने एनुअलाइज रिटर्न दिया है करीबन 14.42%, यानी कि प्रति ईयर इसने आके यहाँ पे 14% का रिटर्न दिया है, जो कि काफ़ी बेहतर है। और यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों के बीच में ये काफ़ी आप कह सकते हो कि यहाँ पे लोगों को बिलीव है कि अच्छा रिटर्न देता है। अगर हम बात करें इसके स्टार्टिंग से, यानी कि शुरुआत इसने किया था करीबन 2013 से। ओके, तो आप देख सकते हो 10 रुपये का एनएवी से शुरू हुआ था, जो कि हर एक न्यू फंड ऑफरिंग, जो भी म्यूचुअल फंड आता है, जैसे आप आके नॉर्मल आईपीओ सुने होंगे कोई भी स्टॉक का, सेम उसी प्रकार का यहाँ पे म्यूचुअल फंड का एनएफओ आता है, न्यू फंड ऑफरिंग। तो न्यू फंड ऑफरिंग आके हुआ था यहाँ पे 2013 में, और अब तक इसने आके 18% का रिटर्न दिया है हर साल। यानी कि आप अगर 2013 से निवेश रहते तो हर साल आके 18% का आके कंपाउंडिंग इफेक्ट आपको देखने को मिलता आपके पूरे अमाउंट पे, जो कि काफ़ी बेटर है। आप आके यहाँ पे रिटर्न कैलकुलेटर्स में चेक कर सकते हो। तो इस तरह से यह प्रोग्रेस करता हुआ नज़र आ सकता है। और पराग परख के अंदर आप कह सकते हो कि वन ऑफ द बेस्ट इसको माना जाता है, पराग परख फ्लेक्सी कैप को। अगर हम बात करें इसके एसआईपी अमाउंट से, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एसआईपी अमाउंट है मिनिमम 1000 रुपया, यानी कि हर महीने आप आके 1000 रुपये से यहाँ पे निवेश करना शुरू कर सकते हो पराग परख में। और एनएवी की बात करूँ तो देखिए 8 जुलाई 2026 में एनएवी आप देख सकते हो 90.3 पैसा दिख रहा है। और फंड साइज़ की बात करूँ तो यहाँ पे फंड साइज़ काफ़ी बड़ा है, 1,41,446 करोड़ का फंड साइज़ है। यानी कि काफ़ी सारे जो मिडिल क्लास लोगों हैं उन्होंने आके यहाँ पे निवेश करके दिखाया इस म्यूचुअल फंड में। एक्सपेंस रेशियो की बात करूँ तो 0.70% यहाँ पे काट लिया जाएगा जब आप आके यहाँ पे एग्जिट करोगे। ओके, और इस फंड को आप देख सकते हो 5 आउट ऑफ 5 रेटिंग दिया गया है, क्योंकि जो आम नागरिक है उनको आके यहाँ पे अपने फंड्स को सेव रखने से ज़्यादा मतलब है। तो आप देख सकते हो पराग परख फ्लेक्सी कैप हमेशा आके यहाँ पे आपका जो हाई वॉलेटाइल मार्केट हो तो भी आके यहाँ पे बेटर रिटर्न्स देता है। एक कांस्टेंट रिटर्न इसने दिया है, तो उस वजह से आपको ये देखने को मिलेगा। अगर हम चेक करें तो यहाँ पे वन टाइम भी आप पे कर सकते हो, कोई इशू नहीं आएगा। लेकिन आप आके एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो 1000 रुपये से भी। सपोज़ कीजिए कि आपने आके यहाँ पे 5000 रुपये का एक नॉर्मल अमाउंट ले लेते हैं। ओके, 5000 रुपये आपने हर महीने जमा किया, वो भी प्रति साल कितना रिटर्न आपको दे सकता है वो आज हम लोग जान लेंगे। ओके, जो लोग एसआईपी स्टार्ट करेंगे उसके लिए ये होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पराग परख फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ में आप अगर आके यहाँ पे 1 साल में निवेश करते तो यहाँ पे देखिए 60,000 रुपये आपकी जेब से जाता और आपको रिटर्न आके माइनस में मिलता। मोस्टली लोग आते हैं म्यूचुअल फंड्स में यहाँ पे लंबे टाइम के लिए निवेश करके रखने के लिए, तो हम लोग इसको एज ए एक्सेप्शन ले सकते हैं। 1 साल में आपको बुरा रिटर्न ही मिल रहा है, मार्केट तो गिर रहा है उसके बावजूद। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 0.25% का आके यहाँ पे नेगेटिव रिटर्न दे रहा है। वहीं पे आप अगर 3 साल पहले निवेश किए होंगे करीबन 5000 रुपया, तो आपके जेब से जाएगा कुल मिला के 1,80,000 और आपको मिलेगा रिटर्न 2,01,002 रुपीज़, यानी कि 2,01,000 रुपये आपको रिटर्न मिलता 3 साल पहले से आप अगर निवेश करना शुरू करते इस फंड में। तो 11% का आपको देखने को मिलेगा रिटर्न। अगर हम लोग चेक करते हैं 5 साल तक आप अगर निवेश करके रखते इस फंड में तो टोटल आपके 3 लाख रुपए इसके अंदर निवेश हो जाते और आपको मिलता है यहाँ पे 4,11,228 रुपये। यहाँ पे आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 1,11,228 रुपये का एक्स्ट्रा अमाउंट है। तो ये आके यहाँ पे 37% का कंपाउंडिंग रिटर्न देता हुआ नज़र आया 5 साल के अंदर, जो कि काफ़ी अच्छा है। अब मेन चीज़ आता है 10 साल वाले में। तो जो लोग आके यहाँ पे 10 साल तक इस म्यूचुअल फंड में निवेश रहे थे, यानी कि आप देख सकते हो 2013 में इस फंड ने लॉन्च हुआ, तो अगर आके कोई 10 साल भी रखता है तो 2023 तक तो ये बंद ही कर दिया होगा। तो 10 साल मान के चलते, स्टार्टिंग से इसने निवेश किया, 10 साल तक रखा, तो टोटल उसके जेब से गए 6 लाख रुपये और उसको मिला कितना 15,03,380 रुपये तक उसको मिल गया। तो आप देख सकते हो डिफरेंस। अगर आप आके यहाँ पे साल भर इसको बना के रखते हो और आपको कंपाउंडिंग रिटर्न मिल रहा है, तो आप देख सकते हो 10 साल का कंपाउंडेड रिटर्न यहाँ पे 150.56 मिल रहा है। तो काफ़ी कमाल का मैजिक आपको यहाँ पे 10 साल और 5 साल में देखने को मिलेगा। ओके, जो शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं वो तो आप देख सकते हो कितना 11, 12, 15 वैसा रिटर्न मिल रहा है मार्केट से। लेकिन फिर भी ये फ्लेक्सी कैप फंड है, यानी कि अगर मार्केट गिरा तो भी ये लोग आके यहाँ पे अपने फंड्स को इस तरह से मैनेज करते हैं कि जिससे कि यहाँ पे फंड्स में से ज़्यादा रिस्क ना निकले।
अगर हम बात करें कि अगर आप आके यहाँ पे इस म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो तो क्या ओन करता है फंड, आप देख सकते हो होल्डिंग है करीबन 132 का। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं HDFC बैंक सबसे बड़ा बैंक है, उसको आके इन्होंने बाई करके रखा है। HDFC गिर रहा है आपको पता होगा, तो HDFC के वजह से भी आपको देखने को मिलेगा कि रिटर्न इतना अच्छा नहीं मिल रहा है। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन जो कि सरकारी कंपनी है, वहाँ पे भी है, ITC है, फिर आप देख सकते हो कोल इंडिया फिर से गवर्नमेंट कंपनी, फिर फाइनेंस में ICICI बैंक काफ़ी अच्छा है। फिर यहाँ पे देखिए अल्फ़ाबेट जो कि फॉरेन टेक्नोलॉजी फंड है, यानी कि आपका जो गूगल है उसके अंदर भी इसने पैसा लगा के रखा है इक्विटी में। फिर बजाज हाउसिंग, कोटक महिंद्रा, ये सब कुछ आप खुद से चेक कर सकते हो। आपको सिर्फ आके कोई भी म्यूचुअल फंड का ऐप में जाइए, जैसे कि आपका कोई भी नॉर्मल ब्रोकर हो गया, मैं तो अभी ग्रो में दिख रहा हूँ, तो आप चाहो तो यहाँ पे कोई भी दूसरा ब्रोकर यूज़ कर सकते हो, वहाँ पे आपको सब कुछ जानकारी देखने को मिलेगा। अब आ जाते हैं मेन हमारा होल्डिंग एनालिसिस। अब आके यहाँ पे सपोज कीजिए कि आप 100 रुपये निवेश कर रहे हो, ओके, फ्लेक्सी कैप के अंदर, तो आपका पैसा किस तरह से इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले आपके 100 रुपये में से 81 रुपीज़ यहाँ पे निवेश होता है आपके इक्विटीज़ में, यानी कि आपका जो स्टॉक्स है उसके अंदर ये लोग निवेश करेंगे। बाकी 9 रुपीज़ 87 पैसा आके ये लोग निवेश करेंगे अपना जो फंड है डेट के अंदर, यानी कि जो बॉन्ड्स रहते हैं, या फिर आप कह लो कि किसी को लोन दे देना या फिर निवेश करना किसी बॉन्ड के अंदर, तो उसके अंदर ये लोगों ने करीबन 9 रुपये 87 पैसा निवेश किया है। बाकी 4 रुपीज़ 16 पैसा तो ये लोग कैश रिजर्व रखते हैं, अगर कोई भी इमरजेंसी आता है, कोई भी लोग आके यहाँ पे रिडीम करते हैं अपना म्यूचुअल फंड, तो पैसा देना चाहिए, तो यहाँ पे उसके लिए ये कैश रिजर्व रखते हैं। फिर बाकी आप देख सकते हो 4 रुपये 10 पैसे आके ये लोग रियल इस्टेट, यानी कि जो प्रॉपर्टी है रियल इस्टेट है उसके अंदर ये लोग निवेश करते हैं। बाकी 0.74% आके यहाँ पे हेजिंग के लिए ये लोग यूज़ करते हैं, यानी कि आपका जो डेरिवेटिव्स मार्केट है यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शन, उसके अंदर भी ये लोग पैसा लगाते हैं करीबन 0.74 पैसा। तो इतना रुपये ये लोग यूज़ करते हैं आपके 1 रुपये में से, मतलब आपके 100 रुपये में से। तो इस तरह से आप आके समझ सकते हो होल्डिंग एनालिसिस। ठीक है, अब हम लोग और थोड़ा नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे मेन चीज़ है अल्फ़ा। अगर मार्केट ऊपर गया तो कितना डिफरेंस मिलेगा, यानी कि आपका रिस्क फ्री रिटर्न छोड़ के कितना ये लोग रिटर्न देंगे खुद से। तो अल्फ़ा आप देख सकते हो 4%, यानी कि रिस्क फ्री जो सरकारी बॉन्ड्स या फिर आपके लोग की सरकारी जगहों पे आप अगर डिपॉजिट करते हो उसे माइनस करने के बाद आपका अल्फ़ा निकल के आता है। तो अल्फ़ा आप देख सकते हो कि कितना ऊपर आपको रिटर्न देगा मार्केट से। जो इंडेक्स है इसने 4.7% ज़्यादा ही रिटर्न दिया है आफ्टर डिडक्टिंग द आपका जो यहाँ पे गवर्नमेंट आप कह सकते हो कि रिस्क फ्री रिटर्न है उसको माइनस करने के बाद। फिर बीटा यहाँ पे देख सकते हो, अगर मार्केट आके यहाँ पे ऊपर जाता है तो कितना नीचे गिरता है आपका फंड, मतलब आपका फंड कितना ऊपर जाएगा और कितना नीचे जाएगा। तो ये बीटा है, बीटा यानी कि आपका रिस्क कैलकुलेट करता है। अगर बीटा 1 या फिर उससे ज़्यादा है तो आके आप कह सकते हो कि यहाँ पे रिस्क बढ़ जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 0.60 है, तो रिस्क काफ़ी कम लेता है ये फंड, तो उस वजह से भी आप देख सकते हो लोगों के बीच में ज़्यादा फेमस है। वहीं पे हम लोग थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करते हैं, ये देखिए ये है आपका एग्जिट लोड, स्टैम्प ड्यूटी एंड टैक्सेस, जो कि यहाँ पे लगेगा जब आप आके यहाँ पे रिडीम करोगे, यानी कि पैसे को निकालोगे तब। तो एग्जिट लोड यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे 2% लगेगा अगर आप आके विथिन 365 डेज़ के अंदर रिडीम करते हो अपने फंड्स को। वहीं पे हम लोग देख सकते हैं अगर आप आके यहाँ पे 365 डेज़ के ऊपर आप अगर रखते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो for the units about 10% of the investment exceeds 2% if redeem within 365 days, यानी कि अगर 365 डेज़ के अंदर रिडीम करते हो तो 2% लगेगा, एंड 1% इफ़ यू रिडीम आफ्टर 365 डेज़, यानी कि आप अगर आके 301 साल के बाद आप अगर निकलते हो तो 1% का आके यहाँ पे आपको पे करने पड़ेगा एग्जिट लोड, बट नॉट ऑन द बिफोर 370 डेज़, यानी कि आप देख सकते हो 730 डेज़ के बाद आप अगर निकालते हो तो यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं लगेगा एग्जिट लोड पूरा। और स्टैम्प ड्यूटी, क्योंकि ये जो एग्जिट लोड है ना ये आके बनाया गया है इस वजह से कि लोग आके पैसा जल्दी ना निकाले। आप अगर पैसा जल्दी निकालोगे तो जो फंड हाउस है वो आके मैनेज कैसा करेगा पैसा, तो ये आके रोकने के लिए स्कीम होता है कि यहाँ पे आप अगर निकाल लोगे तो आपका 1% यहाँ पे डिडक्ट हो जाएगा या फिर 2% डिडक्ट हो जाएगा, जिससे कि लोग आके यहाँ पे पैसा ना निकाले और लॉन्ग टर्म तक बने रहे फंड हाउस के साथ, जिससे कि फंड आके यहाँ पे आपको एक रिटर्न बना के दे। और यहाँ पे नेक्स्ट आता है आपका स्टैम्प ड्यूटी, जो कि सरकारी चार्जेस लगते हैं 0.005%। और फिर आके देखिए टैक्स इम्प्लीकेशन, किस तरह से आपका टैक्स कैलकुलेट होगा। तो देखा जा सकता है अगर आप रिडीम करते हो 1 साल के अंदर तो आपका जो भी रिटर्न है उसके ऊपर 20% का टैक्स लगेगा। सपोज़ कीजिए आपने 1 लाख रुपए निवेश किया और आपको
1,20,000 रुपये रिटर्न मिला है एक साल में, तो आपका जो 20,000 रुपये है जो एक्स्ट्रा आपको रिटर्न मिला है उसके ऊपर 20% का टैक्स लगेगा, ठीक है। और अगर आप आके यहाँ पे रिडीम करते हो एक साल के बाद, ठीक है, एक साल के बाद अगर आपका रिटर्न 1,25,000 के ऊपर जाता है तब जाके आपको यहाँ पे 12.5% देना पड़ेगा सरकारी टैक्स फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ओके। तो अगर आपका यहाँ पे इनकम आप अगर एक साल के बाद निकल रहे हो और 1.25 के नीचे आ रहा है तो आपको यहाँ पे कोई टैक्स नहीं होगा। अगर उसके ऊपर जाएगा तो आपको यहाँ पे गवर्नमेंट को 12.5% का देना पड़ेगा, ओके। तो ये वाला है आपका एग्जिट लोड और स्टैम्प ड्यूटी टैक्सेस। तो हमने आके यहाँ पे एक्सपेंस रेशो बात कर लिया है। और नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद ये देखिए मेन जो चीज़ है यहाँ पे कि ये फ़ंड को कौन मैनेज कर रहा है। तो आप देख सकते हो राजीव ठक्कर, तो ये मई 2013 से लेके अभी तक आके यहाँ पे फ़ंड को मैनेज कर रहे, सबसे पुराने यही लग रहे। उसके बाद राज मेहता जो कि 2016 से अभी तक आके इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। बाकी सब आप देख सकते हो नए लोग भी हैं। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो ऑनकार करके है, वो भी आके यहाँ पे इस फंड को मैनेज करे। आप इनका डिटेल्स भी पढ़ सकते हो कि कब से इस फंड के साथ बने हैं, किन फंड्स के वो ये मैनेज करते हैं। तो देखिए पारक पारक ELS टैक्स सेवर फंड को भी यही मैनेज करते हैं। तो काफ़ी सारे डिटेल्स आपको यहीं पे मिल जाएगा। आप सिर्फ व्यू डिटेल्स के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको ये सब कुछ देखने को मिलेगा। आप इनके बारे में थोड़ा और जानकारी लेने के बाद ही निवेश कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी सारे बार आके देखा जा सकता है कि फंड हाउस मैनेजर देखने के बाद लोग निवेश करते हैं। तो ये भी आप चेक कर सकते हो। अब आ जाते हैं मेन जो पारक पर एक फ्लेक्सी कैप फंड है, इनका एम क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो स्कीम है ये एम करता है अचीव करना लॉन्ग टर्म कैपिटल अप्रिसिएशन, यानी कि जो निवेश आप करते हो आज के दिन उसको ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्ग टर्म के अंदर किस तरह से अच्छा रिटर्न बना के दे, वो इस स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव है। और यहाँ पे आप देख सकते हो इन्वेस्टिंग प्राइमरी इन इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स। मेन आके ये लोग इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर ही काम करते हैं। अगर आपको देखना है कि कंपेयर करोगे ना कि किससे कंपेयर करोगे आपका रिटर्न्स, तो वो है आपका निफ्टी 500 टोटल, ठीक है। निफ्टी 500 टोटल का जो इंडेक्स है इस बेंचमार्क के साथ आप आके इसके रिटर्न्स को कैलकुलेट करोगे तो बेस आके यही है कि फ़ंड का जो बेंचमार्क है निफ्टी 500 से बेटर परफॉर्म करके देना। जो आपने वहाँ पे अल्फ़ा देखा कि करीबन 4 का था, तो उसका मतलब है कि अगर आप आके देखोगे निफ्टी 500 ने अगर 10% दिया तो आपका जो ये फ़ंड है ये फ़ंड आपको देगा 14% का रिटर्न, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हो एक्स्ट्रा आपको 4 कमा के देगा, 4 गुना। तो ऐसा होता है। उम्मीद है कि आपको पूरा जानकारी मिल गया है पारक पर एक फ्लेक्सी फंड कैसे चलता है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आपको कोई भी दूसरा फंड के बारे में जानकारी चाहिए वो भी आप कमेंट में बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, थैंक यू।